तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे थे, हमने पहले देख लिया कि एंड कनेक्टर का यूज कैसे होता है। इसका बहुत सिंपल सी चीज है कि इट शुड बी देयर जो सिमिलर टाइम रिलेटेड आइडिया हो, जिसमें बहुत लॉजिक ना हो कि या तो टाइम बता रहा हो पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, या एक व्यक्ति के बारे में या कुछ व्यक्तियों के बारे में सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा हो, या सिमिलर व्यक्तियों के बारे में 2 इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वहां एंड यूज होता है। इसलिए हम देखते हैं एंड का यूज बहुत ज्यादा देखा जाता है। बट हमें बट का और येट का स्टिल का यूज भी तो समझना है। तो क्या जहां पे एंड है वहीं पे बट यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरा ये सेंटेंस को देखते हैं। शी एक्सरसाइज रेगुलरली, शी लॉस्ट नो वेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दोनों इसके बीच में कुछ लॉजिकल कनेक्शन दिखता है कि एक्सरसाइज तो की पर वेट लॉस नहीं हुआ। अब मैं इसको अगर यहाँ पे शी लॉस्ट 10 kg ऑफ वेट बोलता तो यह एंड आता। अभी समझो थोड़ा सा क्यों, क्योंकि टाइम रिलेटेड या हम सिमिलर बोल सकते, उसने एक्सरसाइज की उसका वजन कम हो गया, बिल्कुल नॉर्मल लॉजिकल, अपना लॉजिकल नहीं कहना बट नॉर्मल हम टाइम रिलेटेड या सिमिलर काइंड ऑफ आइडियाज की बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज की और वेट कम हो गया, ये तो हमको एक सीक्वेंस दिखता है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एकदम कॉन्ट्रास्ट बात कर रहे हैं कि यार बहुत एक्सरसाइज की उसने रेगुलरली पर कम नहीं हुआ, इसलिए बट आता है। ये बट ही उसको बताता है। यहाँ पे एंड शी लॉस्ट नो वेट बोल दिया तो सेंटेंस गलत हो गया। ये आइडियाज को समझना बहुत जरूरी होता है कि दो सेंटेंस के बीच का रिलेशन क्या है। जैसे अभी मैंने बताया ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कॉन्ट्रास्ट का रिश्ता है। हम बोलते हैं ना बहुत पढ़ाई की पर मार्क्स अच्छे नहीं आए, वी स्टडीड हार्ड बट डिडंट गेट गुड मार्क्स। तो जब हम दो सेंटेंस को जोड़ने की बात करते हैं, या हम कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाने की बात करते हैं, या सिंपल से कंपाउंड बनाने की बात करते हैं, हमें ये रिलेशन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझना जरूरी है। तो आप ये एक और नोट करके रखिए कि आपकी पूरी की पूरी आपने सही बनाया या गलत बनाया, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस की समझ के ऊपर डिपेंड करेगा। एक चीज और यहाँ पे समझ लो, आप सब लोग सुन रहे ना ध्यान से, हाँ या ना? ध्यान से सुन रहे कि नहीं? हाँ। कई बार बच्चों को लगता है सर हमने ना सेंटेंस सही बनाया था, हमें कंपाउंड बनाने को बोला, हम एंड के साथ बना के आए, सेंटेंस में हमें कोई गलती नहीं लगती, शी एक्सरसाइज रेगुलरली एंड शी लॉस्ट नो वेट, हमने कनेक्टर सही ज्वाइन किया। और मैक्सिमम 10th तक जो बच्चे इधर उधर सीख के आते हैं, और क्लासेस में मैंने कई बार इस चीज का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो बोलते सर इसमें क्या गलत है, क्योंकि उनको कभी किसी ने पहले बताया नहीं कि 4 प्रकार के अलग अलग रिलेशनशिप्स होती है। उन्हें बताया गया कि अपने मन से डालो, वो बच्चे ने गलत प्रोग्राम कर लिया, गलत सोच लिया, उसको पता ही नहीं है, उसको बट और एंड के बीच में का फर्क ही नहीं मालूम। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जाती है, इसलिए बच्चे मार्क्स गवाते हैं। समझ में आया क्या? तो ये चीज ध्यान रखिए, एंड सिमिलर टाइम रिलेटेड आइडियाज बट अपोजिट कॉन्ट्रास्ट आइडियाज। और इसी के ऊपर हम कॉम्प्लेक्स और सिंपल भी देखेंगे, तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपको वो जितना डिफिकल्ट पहले लगता था उतना बिल्कुल नहीं लगेगा। अब एक ऑल्टरनेट आइडियाज की बात की जा रही है, ऑल्टरनेट यानी कुछ और। तो आइदर ब्रिंग द बुक टुमारो और यू विल हैव टू पे फाइन। तो ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट या कंडीशन हो गया और के साथ, या तो बुक लेके जाओ, इफ रहा तो कंडीशन होता है, ये ऑल्टरनेट, या तो लेके जाओ या फाइन भरो। और फिर एक रीजन की बात आती है, रीजन में सो यूज हो जाता है, यहाँ पे बट नहीं हो सकता। द वॉज द बॉय वॉज सो हंग्री सो ही एट टू मच। तो यहाँ एंड भी गलत है, रीजन बता रहे हम, खाया बहुत भूखा था इसलिए खाना ज्यादा खाया उसने। तो ये रिलेशनशिप आपको समझनी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम
कैसे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स वो होता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि कंपाउंड का क्या, उसमें के कनेक्टर्स का क्या, वो समझने के बाद फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस पे आएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व एग्जांपल से समझते हैं। पहला हमने देखा 2 साइंटिस्ट को हमने पकड़ा और उसको एंड से जोड़ा क्योंकि एक नॉर्मल आइडिया था। अब देखिए, मदर वॉज टायर्ड, शी अनाउंस्ड हर इंटेंशन ऑफ गोइंग बेड। अब नेचुरल है आपको 2 साइंटिस्ट का रिलेशन समझना है, तो कहीं ना कहीं टायर्ड थी इसलिए पे वो सोने के लिए गई ना, तो यहाँ एंड नहीं लग सकता, यहाँ पे सो लगना चाहिए क्योंकि हमने समझा था रीजन के साथ बात करना। रीजन रहा तो सो लगता है या देयरफॉर लगता है। गॉट इट। यहाँ पे हम देख रहे थे कि दे kept coming if you keep fingering them. So यहाँ पे क्या है, रीजन है इसलिए हमने और देखा। अब यहाँ पे तो ये इफ के साथ जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पे और देखा। यहाँ पे देखिए आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड, दे मस्ट बी कैरिड आउट अंडर द डॉक्टर्स गाइडेंस। अब ये एक जैसा आइडिया इसलिए यहाँ पे एंड लग गया। ठीक है, द जर्नी वॉज वेरी लॉन्ग, आई वॉज अफ्रेड टू टेक इट। तो यहाँ रीजन है क्यों अफ्रेड था, क्योंकि लॉन्ग थी इसलिए सो लग गया। ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। और ये कुछ है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको आप 2 अटैच कर अपना 2 जोड़ के क्या लगना चाहिए एंड और सो क्या लगना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट सब निकाल के रख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो इसकी फिर मैं आपको जहाँ पे आपको डिफिकल्टी गई है उसमें मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, तो ये आपकी एक सही प्रैक्टिस हो जाती है। गॉट इट? यस और नो? समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस सर। गॉट गुड। यस सर। ऑन द सिमिलर बेसिस अभी हम कॉम्प्लेक्स भी सीखेंगे और उसके बाद हम सिंपल भी सीखेंगे, और फिर पूरा का पूरा हम जब ज्वाइंट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, ये जितना डिफिकल्ट हमको लगता था उतना डिफिकल्ट नहीं है। इट इज क्वाइट इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। ठीक, राइट। तो इसमें हमने जो सीखा है उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो क्लैरिटी रहे और बेसिक चीजें समझ में आए। पहले फ्रेज क्लॉज सेंटेंस का फर्क, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है बट इसमें कहीं पे भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। क्लॉज, क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होना जरूरी है और सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। मैं बार बार ये फाइनाइट वर्ब के ऊपर प्रेशराइज कर रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे डिफिकल्ट सिंपल सेंटेंस बनाना ही बच्चों को लगता है, और ये सारा का सारा की, सारी की सारी चाबी इस अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है कि आपको ये पता है कि नहीं। इट शुड हैव वन फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब, ये चाबी है। और चाबी क्यों है ये अभी हम जब सिंपल से देखेंगे समझेंगे। कंपाउंड में क्या है, 2 सिंपल को जोड़ दो तो कंपाउंड हो जाता है। कौन से कंजक्शंस लगते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के नाम बता सकते हो क्या आप मुझे? शॉर्ट फॉर्म बता सकते हो जो मैंने बताया? फैन बॉयज, फैन बॉयज, ध्यान में रखना फैन बॉयज। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज और उसको जोड़ने वाले सबऑर्डिनेटर्स या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की लिस्ट भी हमने बता दी, उसकी भी बात की है और उसको डिटेल में भी हम देखने वाले समझने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस का फर्क होता है, हमने अभी कंपाउंड को सीख लिया है, 2 क्लॉज को ज्वाइन करना। पर 2 क्लॉज को कैसे भी ज्वाइन किया तो चलता है क्या? मेरे मन में आया मैं कुछ भी कर लूंगा, कहीं पे भी फैन बॉयज का कोई भी यूज कर लूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता।
ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हमने उसको 4 आइडियाज में देखा। एक तो सिमिलर टाइम रिलेटेड आइडियाज रहा तो एंड यूज हो रहा है कंपाउंड में, अपोजिट रहा तो बट येट यूज हो रहा है, स्टिल भी यूज किया जा सकता है, हाउएवर भी यूज किया जा सकता है। कंडीशन रही ऑल्टरनेट आइडिया रहा तो हम और यूज कर रहे हैं कि आइदर और नाइदर नॉर भी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एंड का सब्स्टिट्यूट है, और का सब्स्टिट्यूट आइदर और नाइदर नॉर हो सकता है। रीजन या इलेटिव आइडियाज यानी जो भी कारण बताओ आइडियाज रहते हैं, इसके लिए सो या फॉर या देयरफॉर का यूज होता है। इतना हमें क्लियर समझ में आ गया, और इसके साथ और भी कई चीजें जो समझनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिक दिमाग में डाल लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इजी हो जाएगा। सॉल्व एग्जांपल भी देख लिए, और हमने एग्जांपल के बाद हमने यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए भी दे दिए। इसकी प्रैक्टिस आपके लिए परफेक्ट प्रैक्टिस रहेगी। डू प्रैक्टिस इट, कंपाउंड सेंटेंस को प्रैक्टिस करो पहले कि भाई ये दो को कैसे जोड़ सकते हैं, कौन से कनेक्टर सही है, क्या रिलेशन है दो सेंटेंस के बीच में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सफिशिएंट था आज।